अजमेर जिला पुलिस लगातार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर आरोपियों को दबोच रही है। इसी कड़ी में बीती देर रात मदनगंज थाना क्षेत्र की इंदिरा कॉलोनी में हुई लाखों रुपए की लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए मास्टरमाइंड पदम गुर्जर और उसके 2 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे वारदात का मास्टरमाइंड पदम गुर्जर है, जिसे कि शिशपाल गुर्जर पेमेंट देने के लिए आया था और पदम गुर्जर ने ही साजिश रचकर एक i20 में अपने साथियों को बुलाया और उक्त उसके साथी आए और 13,55,000 रुपए से भरा बैग शिशपाल गुर्जर से छीन कर ले गए। इस वारदात का खुलासा करने में मदनगंज थाने की पूरी टीम के साथ ही व्रत की टीम और साइबर थाना पुलिस की टीम का भी विशेष योगदान रहा। वहीं कांस्टेबल विनोद ने इसमें अपनी अहम भूमिका अदा की है। बताया जा रहा है कि पदम गुर्जर जो कि मास्टरमाइंड है, वह कर्जे में डूबा हुआ है। रात्रि में एक हमें सूचना मिली, एक शिशपाल गुर्जर नाम का व्यक्ति आया कि उसको 2-3 लोगों ने करीब 13,55,000 रुपये कहीं आगे डिलीवर करने के लिए दिए थे और उसके साथ एक लूट की घटना कारित हो गई है। तुरंत प्रकरण दर्ज किया गया और इस संबंध में गहनता से अनुसंधान किया गया, टीम बनाई गई। तो जब हमने इसमें गहनता से अनुसंधान किया तो ये पता चला कि इस शिशपाल गुर्जर नाम के व्यक्ति ने आगे ये पैसे एक पदम नाम के व्यक्ति को देने के लिए बताया था। तो इसमें जो पदम गुर्जर नाम का व्यक्ति था वो इस घटना का मास्टरमाइंड निकला और उस पदम गुर्जर ने अन्य 6-7 लोकल लड़कों के साथ मिलके और इस लूट की घटना को कारित किया। इसमें जब ये लोग वहाँ पे घटनास्थल पर खड़े हुए थे तो एक i20 गाड़ी आई और i20 गाड़ी में जो इन्होंने कहा कि इनके मुंह बंधे हुए थे, उसमें 3-4 लोग थे। उन 3-4 लोगों ने इनसे पैसों का भरा हुआ बैग छीन लिया। उसमें कुल 13,55,000 रुपये उस बैग में थे। तो इसमें हमने मैनुअल जो है हमारी लोकल इंटेलिजेंस से तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए, CCTV फुटेज भी देखे और इस सब से हमें पता चला कि जो इसमें पदम गुर्जर था, जिसको कि ये पैसे शिशपाल गुर्जर द्वारा डिलीवर किए जाने थे, उस व्यक्ति ने ये पूरी घटना रची और उसके हमने 2 और सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं पूनम चंद और राम निवास। और इन लोगों की निशानदेही से हमने इस लूट किए हुए 13,55,000 रुपये में से 10,50,000 रुपये हमने बरामद कर लिए हैं। अन्य आरोपियों को भी हमने चिन्हित कर लिया है, जिनको भी हम शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे और बचे हुए पैसे को भी हम जल्दी जब्त करेंगे। इसका ये कहना है जो परवादी है शिशपाल कि ये 2-3 लोगों से इसने पैसे लिए थे जो किशनगढ़ के ही रहने वाले हैं और इनको आगे जो पदम के जरिए किसी और को देना बताया। कोई इनका लेन देन का मामला है जिसके बारे में भी अनुसंधान किया जा रहा है। टोटल रकम कितनी थी? टोटल रकम 13,55,000 रुपये थी, जिसमें से कि हमने 10,50,000 रुपये बरामद कर लिए। और कोई है? इसमें अन्य आरोपी भी हैं, 5 अन्य आरोपी हैं। उन आरोपियों को भी हम नामजद कर लिया है और उनको भी हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। सर, पदम के खिलाफ और कोई पहले के मामले? पदम के खिलाफ अभी कोई पहले का मामला नहीं है और भी इस बारे में यदि कोई और भी है किसी भी तरह की बात है उसकी हिस्ट्री भी हम खंगाल रहे हैं। सर, इन्वेस्टिगेशन में कैसे पता पड़ा कि ये कैसे? देखिए, बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन किए क्योंकि इसमें कुल 4 लोग थे। एक परवादी था शिशुपाल, एक ये जो आरोपी है पदम, इसके अलावा 2 अन्य लोग और भी थे। घटनास्थल पर ये टोटल 4 लोग थे। तो हमने शुरुआत में चारों को ही सेंटर में रखते हुए बड़ी गहनता से, और हमारी जो टीम थी SHO जो मदनगंज हैं, CO साहब जो किशनगढ़ हैं, इसके अलावा CO SHO जो किशनगढ़ सिटी हैं, और जो पूरे व्रत की टीम थी जिसमें ASI सतेंद्र जी, एक हमारा कांस्टेबल है विनोद, उसका विशेष योगदान रहा और पूरी एक टीम बनाई। इन टीम ने अलग अलग टास्क किए। एक टीम ने उन चारों लोगों के साथ अलग अलग पूछताछ की मनोवैज्ञानिक तरीके से और बाकी टीम ने लोकल इंटेलिजेंस जुटाई। साइबर एक्सपर्ट्स का भी हमने टीम का भी सहारा लिया, CCTV फुटेज भी देखे। तो इस सब से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि इन चारों में से कौन व्यक्ति है जो झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो उसके आधार पर हमने सारे मामले का खुलासा किया। उसका कारण बस यही पैसे की है कि चूँकि किशनगढ़ एक व्यापारियों का शहर है, जैसा कि मैं आप सभी के माध्यम से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि किशनगढ़ एक बड़ा मार्बल मंडी है, व्यापारियों का शहर है। कई बार क्या होता है कि व्यापार के चलते लोग GST और इनकम टैक्स बचाने के लिए कई बार लोग नकदी में ट्रांजैक्शन करते हैं और ऐसे लोगों को इससे फ़ायदा मिलता है
और ये सोचते हैं कि चूंकि नकदी में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कोई इसकी एफआईआर दर्ज नहीं करेगा। बट चूंकि हमारी लोकल इंटेलिजेंस काम कर रही थी, हमें तुरंत ही उसका पता चला और पता चलने पर हमने पूरी इस मामले का खुलासा किया। तो क्या सर पदम के ऊपर कोई उदाहरण? इनके ऊपर डेफिनेटली इनके ऊपर कुछ उधारी का भी मामला है, क्योंकि ये लोग इस तरीके के ही हैं। ये सावतसर का रहने वाला है और इस तरह का उधारी का मामला भी इसके पास है। तो ये इसी को लेके इन कई लड़कों ने मिलकर लूट की रचना करी। जुआ सट्टा करता है क्या ये? नहीं, अभी तक जुआ सट्टे वाली बात सामने नहीं है।